एक तरफ देश आज़ादी के बाद के सबसे काले पन्नों को याद करने के लिए विभाजन विभेद दिवस मना रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी मशाल लेकर लोकतंत्र की मौजूदा विभेद पर रोशनी डालने निकले हैं। सत्ता के लिए बीजेपी अतीत की पीड़ा को मंच पर सजा रही है, जबकि कांग्रेस वर्तमान के जख्म को सड़क पर दिखा रही है। एक मशाल इतिहास की राख को कुरेद रही है, दूसरी मशाल वर्तमान की आग को भड़काने का दावा कर रही है। और इस दो तरफा जुलूस में चुनाव आयोग वह चौराहा है जहां दोनों की लौ मिलकर धुआं ही धुआं कर देती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। भारत का लोकतंत्र इन दिनों जैसे किसी पुराने अखाड़े में हो रहे दंगल जैसा हो चुका है, जहां पहलवान भी रेफरी पर शक करता है और दर्शक भी मान चुके हैं कि नतीजा पहले ही बिक चुका है। राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी हो रही है और मशाल लेकर निकल पड़ते हैं, मानो आज़ादी के दूसरे दौर का कोई संग्राम छेड़ दिया हो, वो भी अमृत काल में। उधर अनुराग ठाकुर भी पीछे नहीं रहते, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े उछालते हैं और बताते हैं कि फर्जी वोट तो विपक्ष की जेब में है, हमारे यहाँ तो दूध धुले परिस्थिति रहते हैं। कांग्रेस इसे लोकतंत्र बचाने का हवन मानती है, बीजेपी इसे विपक्ष के झूठ की अग्नि परीक्षा बता रही है। लेकिन जब दोनों के बयान खोलकर देखें तो संदेश एक ही है, चुनाव आयोग पर भरोसा अब ईवीएम की बैटरी से भी कमजोर हो चुका है। और आज तो नज़ारा ही अलग है। एक तरफ देश विभाजन विभेद का दिवस मना रहा है, अतीत की दर्दनाक यादों को मंच पर सजाकर राजनीति के लिए पुरानी राख कुरेदने का आयोजन। दूसरी तरफ राहुल गांधी मशाल यात्रा में है, दावा है कि लोकतंत्र की मौजूदा विभीषिका को रोशनी में लाना है। एक मशाल अतीत के जख्मों को दिखा रही है, दूसरी मशाल वर्तमान के घाव को जलाकर भीड़ इकट्ठा कर रही है। और बीच में चुनाव आयोग खड़ा है, जैसे किसी गांव का चौकीदार जिसे दोनों तरफ की बारात ने चोर से घोषित कर दिया हो। एक कहता है यह सत्ता का भाड़े का सिपाही है, दूसरा कहता है यह विपक्ष का पुराना हमराज है। अब टीएमसी ने तो सीधा सीना चौड़ा करके बोल दिया, लोकसभा भंग करो, नई मतदाता सूची बनाओ, घर घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन करो, फिर से चुनाव कराओ। सुनने में यह लोकतंत्र का महाकुंभ लगता है, लेकिन सत्ता के गलियारों में यह सुझाव उतना ही डरावना है जितना शादी में अचानक डीएनए टेस्ट की मांग करना। तकनीकी रूप से यह संभव तो है कि प्रधानमंत्री बस कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति को लिख दें और चुनाव आयोग को नई तारीखों का नोटिफिकेशन जारी करने को कह दें, लेकिन असल राजनीति में इसका मतलब है कि आप खुद अपनी सरकार को वेंटिलेटर पर डाल दें और बोलें अब जो होगा देखेंगे। मोदी जी चाहें तो इस मौके पर इतिहास बना सकते हैं। वे कह सकते हैं हमसे साफ कोई नहीं, आइए जनादेश दोबारा लीजिए। यह न सिर्फ विपक्ष का मुंह बंद कर देगा, बल्कि वैश्विक मंच पर उन्हें एक ऐसा नेता साबित करेगा जो सत्ता से ऊपर लोकतांत्रिक मूल्यों को रखता है। और शायद यही वह जगह है जहां वो ट्रंप को बहुत नीचे छोड़ देंगे। लेकिन राजनीति आदर्शवाद से नहीं, आंकड़ों और वोट बैंक से चलती है। साफ चुनाव का खतरा यह है कि वह साफ सुथरी हार भी ला सकता है, और जीत के आदि नेता हार का रिस्क नहीं लेते, भले ही इसका मतलब हो कि लोकतंत्र आईसीयू में चला जाए। असल में यह सारा वोट चोरी का नाटक कोई नई पटकथा नहीं है, यह तो भारतीय चुनावी संस्कृति का पुराना संस्कार है। फर्क बस इतना है कि कल तक जिसे इसका लाभ हो रहा था वह चुप था, आज नुकसान हो रहा है तो वह चीख रहा है। और चुनाव आयोग वह इस खेल में वैसा है जैसे शादी का पंडित, सबके लिए जरूरी, लेकिन कोई भी उसकी फीस समय पर नहीं देता और हर कोई शक करता है कि यह दूसरी तरफ का एजेंट है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग का इतिहास भी यही बताता है। नेहरू के दौर में भी उसके फैसले विवादों में रहे, इंदिरा गांधी के समय में भी उस पर पक्षपात के आरोप लगे, और आज मोदी युग में भी स्थिति वही है, यानी रेफरी पक्षपाती है। यह शिकायत उतनी ही पुरानी है जितना लोकतंत्र का खुद का खेल। लेकिन आज का फर्क यह है कि आरोप और पलटवार दोनों इतनी ताकत से हो रहे हैं कि जनता के मन में यह धारणा पक्की हो रही है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं है, बल्कि किसी न किसी का हथियार है। संविधान कहता है भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, लेकिन मौजूदा हालात में यह लाइन बदलकर होनी चाहिए, भारत है लोकतांत्रिक आरोप प्रत्यारोप गणराज्य। यहाँ हर जीत जनादेश है, हर हार चोरी, और चुनाव आयोग बस एक साइन और सील वाला कार्यालय है जिसे जैसे चाहो वैसे बदनाम कर दो। जब मतदाता को यह यकीन ही ना रहे कि उसका वोट गिना जाएगा, तो मतपेटी में पर्ची डालना भी एक औपचारिकता बन जाएगा।
जैसे किसी बंद कमरे में कसम खाने का नाटक जिसे कोई सुनने वाला नहीं। लोकतंत्र में चुनाव आयोग सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि वह पुल है जो मतदाता और सरकार के बीच भरोसे का रास्ता बनाता है। अगर वह पुल ही संदिग्ध हो जाए तो जनता और सत्ता के बीच की खाई भरने लायक कोई पुल नहीं बचता, और जब पुल टूटता है तो दोष सिर्फ पानी के बहाव को नहीं बल्कि पुल बनाने वालों को भी जाता है। अब सवाल यह है कि अगर कुल मिलाकर वोट चोरी है और चोर चुनाव आयोग की धारणा जनता में जम गई तो क्या लोकतंत्र बचा रह सकता है? तर्क कहता है नहीं, क्योंकि लोकतंत्र का आधार सिर्फ मतपत्र और मतगणना नहीं बल्कि उस प्रक्रिया में जनता का भरोसा है। अगर जनता मान ले कि नतीजा पहले से तय है तो या तो वह मतदान से दूर हो जाएगी या फिर उसे भी इस खेल में शामिल होने में कोई संकोच नहीं रहेगा। यह वह बिंदु है जहां लोकतंत्र केवल कागज पर रह जाता है और असल में वह एक प्रबंधित मेले में बदल जाता है, जहां टिकट भी आयोजक बेचता है और इनाम भी वही तय करता है। यानी असली खतरा यह नहीं कि कौन जीता और कौन हारा, बल्कि यह कि देश का मतदाता यह मान ले कि हार जीत का फैसला मतगणना से पहले ही हो चुका है। यही वह मानसिक बर्बादी है जो लोकतंत्र को खत्म करती है। बिना गोली चले, बिना तख्ता पलट के, बस भरोसा मारकर। अगर आज के नेता, चाहे वे राहुल गांधी हो, अनुराग ठाकुर हो या नरेंद्र मोदी, इस षड्यंत्र को साफ करने का साहस नहीं दिखाते तो आने वाली पीढ़ियां यह नहीं पूछेंगी कि 2025 में कौन सत्ता में था, वे पूछेंगी कि 2025 में भारत का लोकतंत्र हारा क्यों था। और तब विभाजन विभीषका दिवस केवल अतीत का स्मरण नहीं रहेगा बल्कि वर्तमान का आईना बन जाएगा, यह दिखाने के लिए कि देश ने अपने अतीत से कुछ नहीं सीखा और अपने लोकतंत्र की मौजूदा विभीषका में मसाले जलाकर बस धुआं ही फैलाता रहा। कुल मिलाकर राहुल गांधी के वोट चोरी वाले एजेंडे और अनुराग ठाकुर के इन सब की कंस्टिट्यूंसी में गलत और इस तरीके की धांधली का आरोप इस बात का साफ इशारा करता है कि दाल में सब कुछ काला ही है। अब फर्क ये है कि इस दाल के काले होने का सच कौन कितनी जल्दी मानता है। चुनाव आयोग मानने से रहा क्योंकि अब उसके साथ सुप्रीम व्यवस्था है। जय हिंद, जय भारत।